अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी आईसीसी टीम ऑफ द ईयर का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। कौन जो है टीम ऑफ द ईयर में इन हुआ है? ओडीआई टेस्ट। इवन टेस्ट के अंदर बड़े बड़े नाम अपनी जगह नहीं बना सके, विराट कोहली अपनी जगह नहीं बना सके, रोहित शर्मा अपनी जगह नहीं बना सके, बाबर आजम अपनी जगह नहीं बना सके। तीनों टीमें आ चुकी हैं। कौन कौन सी टीमें वो बताएंगे। बात करेंगे वार्म अप मैचेस को लेकर चैंपियन ट्रॉफी के। अब लग रहा है कि शायद वार्म अप मैचेस चैंपियन ट्रॉफी के ना हो पाए, क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। स्टेडियम्स की क्या अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे और मोहसिन नकवी के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, लेबर्स को लेकर कुछ उन्होंने कहा है, क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि आईसीसी टीम ऑफ द ईयर का जो ऐलान कर दिया गया है, जिसमें टेस्ट की टीम शामिल है, ओडीआई की टीम शामिल है, टी20 की टीम शामिल है। कौन इन है कौन आउट है भाईजान? देखिए बिल्कुल आज दो टीम्स अनाउंस कर दी गई हैं, ओडीआई की भी और टेस्ट की भी। सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि साइम अयूब जो फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से तो बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन टीम से बाहर नहीं हुए हैं ओडीआई की सॉरी, टीम अनाउंस कर दी गई है, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग आपको टीम नजर आएगी क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एशियन 11 है। ज्यादातर इसके अंदर सारे जो नजर आ रहे हैं वो एशियन है। ना ही कोई ऑस्ट्रेलियन ओडीआई की टीम में नजर आ रहा है, ना ही कोई इंग्लैंड प्लेयर इंग्लिश प्लेयर नजर आ रहा है, ना ही कोई भारतीय प्लेयर नजर आ रहा है, ना ही कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर नजर आ रहा है और ना ही कोई न्यूजीलैंड प्लेयर नजर आ रहा है। ओपनिंग इस टीम में साइम अयूब और रहमानुल्लाह गुरबाज करेंगे। फिर इसके बाद नंबर 3 पे निसांका हैं, 4 पे कुशाल मेंडिस हैं, 5 पे कप्तान असा लंका हैं। फिर वेस्ट इंडीज के वाहिद रदरफोर्ड को रखा गया, अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमर जई को रखा गया, हसन रंगा हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और गजनफर को रखा गया है। यह है ओडीआई की टीम, जिसमें अब 3 पाकिस्तानी रखे गए हैं, साइम अयूब, 7 शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, 4 श्रीलंकन आपको नजर आ रहे हैं, जबकि 3 अफगानी भी नजर आ रहे हैं। टेस्ट टीम की बात की जाए तो पैट कमिंग्स की क़यादत में इस टीम को अनाउंस किया गया, जहां पर जायसवाल और बेन डकेट ओपनिंग कर रहे हैं। 3 पर विलियमसन है, 4 पे रूट हैं, 5 पे ब्रूक्स हैं, 6 पे कमांडू मेंडिस हैं, फिर जेम्स स्मिथ और रविंद्र जडेजा को रखा गया। पैट कमिंग्स कप्तान है, मैट हेनरे और जसप्रीत बुमराह। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो रविंद्र जडेजा को रखा गया, मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन उनसे बेहतर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो नुमान है उनको यहाँ पे होना चाहिए था। जैसे ये उनका साल रहा है बॉलिंग के थ्रू, कमाल किस्म की बॉलिंग किया। ये हुआ है कि वो बड़ा लेट आए हैं इस साल के, बिल्कुल वो एंड में आए हैं। जो पिछला साल गुजरा है इंग्लैंड सीरीज के अंदर तो वो एंट्री मारी थी उन्होंने, फिर आप उसके बाद विकेट्स लगा ले। अगर वो साल के शुरू से आ जाते पाकिस्तान सीरीज के अंदर, चाहे वो बांग्लादेश सीरीज से आ जाते या उससे पहले जो पाकिस्तान इंग्लैंड से भी इवन खेल रहा था, जो भी सीरीज हुई थी पाकिस्तान की, उसमें इंग्लैंड थी, हाँ इंग्लैंड में किया था, बांग्लादेश में तो कुछ था नहीं, इंग्लैंड में ही की थी और फिर अभी उन्होंने किया। लेकिन वहां पे आप देखो ना, इंग्लैंड के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करती थी, वैसे भी कोई स्पिनर नहीं डाला हुआ। जडेजा की अगर आप बात करो, जडेजा को अगर डाला भी गया तो उनकी शायद बैटिंग उनकी बेहतर रही है, बीच में उन्होंने रन भी बनाते रहे हैं, बीच में जो बॉलिंग भी किया न्यूजीलैंड से जो मैचेस थे टेस्ट के, लेकिन वो आप देखो वो मैच जितवा तो नहीं सके ना, वो तो इंडिया 3-0 हार गया था। परफॉर्मेंसेस डाली है ना, वो तो आपकी ठीक है, जीतने पे जाए तो वो तो फिर अलग नहीं मानते। चले वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी तो प्लेयर समझ आ रहे हैं, जैसे बुमराह भी जबरदस्त रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें रविंद्र जडेजा की से बेहतर अगर नुमान होते तो मुझे ज्यादा ये टीम अच्छी लगती। साइम अयूब का बाय द वे जो है वो नाम जरूर जो है वो आया है ओडीआई में। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है वार्म अप मैचेस को लेकर। और एक सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, इसके अलावा जो आपके साइम अयूब है, आपको पता है कि वो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की नॉमिनेशन में भी हैं और कभी इम्कान है कि साइम अयूब वो अवार्ड भी जीत जाए। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है वार्म अप मैचेस को लेकर, और अपडेट ये आ रही है क्योंकि पाकिस्तान जो है बड़ा चैंपियन ट्रॉफी के जो मैचेस हैं उनके क्लोजली जो है पाकिस्तान एक ट्राई नेशन सीरीज होस्ट कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के साथ जो है साउथ अफ्रीका शामिल है, फिर पाकिस्तान के साथ जो है उसके अंदर जो है न्यूजीलैंड शामिल है। तो पाकिस्तान ने ये सीरीज भी खेलनी है, तो इस वजह से अब ये लग रहा है जो आपके वार्म अप मैचेस हैं उसके चांसेस बहुत ज्यादा लेस हो गए हैं। पॉसिबल है कि शायद आपको इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर वार्म अप मैचेस भी ना दिखे, और एक वजह यह भी है कि जो आपकी इंडिया की टीम है वो दुबई में मौजूद होगी, और बांग्लादेश ने भी अपना जो है पहला मैच खेलने के लिए दुबई जाना है, फिर पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेलने के लिए कराची जाना है, फिर अगर आप देख लें साउथ अफ्रीका तो पहले यहाँ पर खेल लेगी, न्यूजीलैंड भी जो है पहले यहाँ पर खेल लेगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी के जो वार्म अप मैचेस हैं उसके चांसेस काफी स्लाइट हो चुके हैं। देखिए अनफॉर्चुनेट है, मेरे ख्याल से वार्म अप मैचेस होने चाहिए थे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ऑलरेडी बड़ी छोटी होती है। हर टीम 3-3 मैचेस खेलेगी और फिर अगर जो 4 टीमें आगे जाएंगी, दोनों 2-2 एक ग्रुप से जाएंगी आगे सेमीफाइनल और फाइनल, यानी कि 3-3 मैच खाली आपको खेलने हैं पहले राउंड में। तो उससे पहले आपके जो तीनों मैचेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको सारे जीतने होते हैं, तो एक मैच एटलीस्ट आपके लिए वार्म अप होना चाहिए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बिलखसूस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान अब ऐसे ही लग रहा है कि ये बगैर वार्म अप मैचेस खेले आगे जाएंगी क्योंकि
इंडिया बांग्लादेश का तो चलो इशू है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दुबई में अपना मैच पहला खेला है, तो वो दुबई होगी, इंडिया तो होगी भाई। फिर अब आप ये नहीं चाहोगे कि इंडिया से खेलने के लिए कोई भी दूसरी तीसरी टीम जो है वो वहां पर जाएगी। इवन बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक वार्म अप मैच दिया जाए, और उस टाइम खबरें ये भी थी कि आईसीसी ने कह दिया गया था कि ठीक है आपको एक वार्म अप मैच दे देंगे, क्योंकि आप इंडिया इंग्लैंड की सीरीज भी वो खेल रहे थे, तो उनकी काफी हद तक तैयारी हो रही है। अभी T20 सीरीज उनकी चल रही है, पहला मैच 2 दिन पहले हो चुका है, सेकंड T20 उनका कल खेला जाना है, फिर 3 ODIs भी खेलने हैं उन्होंने, तो उनकी तो तैयारी वहां पर हो रही है। एक वार्म अप मैच वो दुबई में खेलना चाहते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में भी क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज चल रही है, तो पाकिस्तान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। इनकी तो वही ट्राई नेशन सीरीज की आप बोल सकते हो कि चलो जी वार्म अप हो गई है, इनकी तैयारी पूरी है। लेकिन जो बाकी टीम्स हैं, बिलखसूस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उनके लिए है, चलो इंग्लैंड को भी आप बोलोगे कि कहीं ना कहीं वो इंडिया में खेल रहा है अपनी सीरीज, तो उस हद तक वो एशियन कंडीशन ही है, वो भी अपने आप को तैयार कर लेंगे। T20 भी है, फिर ODI भी है, लगभग उनके काफी सारे ODI के जो स्क्वाड के खिलाड़ी हैं वो T20 भी खेल रहे हैं, मार्क वुड, जोफ्रा बटलर वगैरह बाकी सारे हैं ही। लेकिन अगर आप देखते हो तो कुछ टीम्स हैं जो नहीं खेल पाएंगी वार्म अप मैचेस, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था, अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन आज की जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक अब चांसेस तकरीबन ना ही होने के बराबर हैं, क्योंकि अभी आपके स्टेडियम्स में भी आपको पता है काम शाम जारी है। अली साहब, ये वार्म अप मैच अगर नहीं होते हैं तो ये कितना सेटबैक रहेगा, क्योंकि पास्ट हमने देखा है कि लाइव टेलीकास्ट भी होते हैं, एटलीस्ट मैं बोलूंगा एक मैच रखवा दो। दाऊद देखो, मेरा ये मानना है जो पाकिस्तान ने बेसिकली जो सीरीज रखी है ना, ट्राई नेशन सीरीज, उसको पहले होना चाहिए था। ये जो आपके बीच में ये सीरीज आ गई ना, बेशक जो है ये आपका WTC का पार्ट थी, इसने काफी चीजें खराब कर दी है। यहां से आपकी सीरीज जो है वो अब जिस तरह इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं ना, एंड में वो सीरीज होनी चाहिए थी, फिर वार्म अप मैचेस होने चाहिए थे। चलो आपको तो वार्म अप मैचेस की एक नहीं भी है, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा ये जो आपने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, लेकिन वार्म अप मैचेस होते हैं, एक मोमेंटम बनता है। ट्राई नेशन सीरीज के भी शेड्यूल से खुशी नहीं है। बिल्कुल, मैं भी ना एक मैच कौन खेलता है जिंदगी में, पहली बार मैंने देखा है। एक और चीज भी है, मसला ये है कि चैंपियन ट्रॉफी बहुत छोटी है, थोड़ा सा मोमेंटम तो बनाए, माहौल तो बनाए आप वार्म अप मैचेस करा के। ये क्या शुरू कराएंगे, एंड कराएंगे, बस 10-15 मैच मुका के बस परे करेंगे। मैं तो ये इवन ट्राई नेशन सीरीज मैंने कभी नहीं ऐसे देखा कि आप एक मैच की ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हो, एक मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, एक मैच साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का, खत्म। मतलब ये कैसी ट्राई नेशन सीरीज है? एटलीस्ट आपको जो है 2 मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के होने चाहिए, 2 मैच साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के होने चाहिए, 2 मैच न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के होने चाहिए, फिर जो तीनों टीमों में से टॉप 2 होती है वो फिनाले खेलती है। तो एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए थी। मैं तो समझता हूं, मतलब मैंने ऐसी ट्राई नेशन सीरीज कभी नहीं देखी कि एक आपस में खेला और खत्म हो गया मैच, और आप तैयारी भी कर रहे हो, आपने ऑलरेडी ODIs नहीं खेले। अगर अभी आप देखते हो ODI जो टीम आपको नजर आई है, ये जो टीम ऑफ द ईयर अभी मैंने पढ़ के बताई थी, इसमें मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया भी कोई नहीं है, इंग्लैंड का भी कोई नहीं है, न्यूजीलैंड का भी कोई नहीं है, भारतीय भी कोई नहीं है। इंडिया ने 2024 में सिर्फ 3 ODIs खेले हुए हैं और वो तीनों हारे हैं श्रीलंका से। और इससे पहले उन्होंने कभी इतने मिनिमम मैच खेले थे, तो ये उन्होंने 1969 में खेले थे, 1979 में 3 मैच खेले थे उन्होंने, और इस साल उन्होंने 2024 में टोटल 3 मैच खेले हैं, तो 3 से वो तीनों हारे हैं। तो वैसे ही ODI बड़े लेस हो रहे हैं। कहने का मकसद ये कि ऑलरेडी टीम्स ODIs बहुत कम खेल रही हैं इस बार, तो थोड़ा सा अगर ये ट्राई नेशन सीरीज भी थोड़ी बड़ी की जाती और एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वार्म अप मैचेस होते ताकि टीम्स को तैयारी करने का मौका मिलता। खैर अभी इस पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं कि 2 टीमें दुबई में बैठी हुई हैं, कुछ टीमें यहां पर हैं, फिर एक ट्राई नेशन सीरीज भी चल रही है, तो मुश्किल ही लग रहा है कि यहां पर वार्म अप मैचेस होंगे इस बार। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है स्टेडियम के हवाले से, और स्टेडियम्स को लेकर जो वो अपडेट आ रही है, अपग्रेडेशन का जो सिलसिला है वो बड़ी तेजी से जो इस वक्त जो है स्टेडियम्स में जारी है। आपको बताया था कि फाइनल मराइल में जो है लाहौर भी दाखिल हुआ है, कराची भी दाखिल हुआ है, पिंडी लगभग जो है फाइनली हुआ है। हल्के फुल्के जो हॉस्पिटलिटी बॉक्स हैं वो फाइनलाइज हो रहे हैं, तकरीबन वो भी एंड लगे हुए हैं। तो मोहसिन नकवी आए हैं कुछ लेबर्स को लेकर, क्या बोलना है जी उनका? देखिए उन्होंने बड़ा एक अच्छा गेस्चर दिया लेबर्स को लेकर। उन्होंने ये फैसला किया है कि जो लेबर्स होंगे उनको एक तो लंच करवाया जाएगा। जितने कदाफी स्टेडियम के जो लेबर्स हैं जिन्होंने दिन रात काम किया और जिस डेडिकेशन के साथ काम किया, तो उनको मोटिवेट करने के लिए एक उन्होंने उनके साथ डिनर मुंह से निकल जाता है, एक लंच रखा है। प्लस उन्होंने ये फैसला किया कि जो कदाफी स्टेडियम में पहला मैच होगा, वो जितने लेबर्स वहां पे काम कर रहे हैं उन सबको फ्री एंट्री दी जाएगी उस मैच के लिए। तो ये बड़ा एक अच्छा गेस्चर है। बाकी जो आज की लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ग्लास का जो काम है, शीशे का जो काम है, वो कदाफी स्टेडियम में शुरू कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि ये तभी शेप जो निकलती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वैसे नजर आ रही होती है, आपको आधी अधूरी सी नजर आ रही होती है। जब तक ग्लास का काम नहीं होता तो जो लग्जरीपन है वो नजर नहीं आता। जो विंडोज हो गई और बाकी, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो जो ग्लास का काम है वो काफी हद तक जो है वो शुरू ना सिर्फ हो गया बल्कि आधे से ज्यादा कंप्लीट भी होने के करीब है ग्लास का काम। प्लस जो ग्राउंड के आउटसाइड है स्टेडियम का, जो बाहर का अगर आप देखें तो वहां पे भी जो हमने आपको अपडेट
अपडेट्स दिया था कि यहाँ पे जो कारपेट रोड्स है वो बनाए जा रहे हैं, और अब खबरें ये हैं कि दिन रात वहाँ पे जो है वो रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं ताकि जब टीम्स होटल से स्टेडियम पहुंचेंगी तो बड़ी अच्छी देखने को जो नज़ारा को अच्छा देखने को मिलेगा। प्लस कल आपको अपडेट दिया था कि जो लेज़र शो किया जाएगा उसकी टेस्टिंग की गई है, तो वो भी कामयाब हो गई है। सिर्फ अभी थोड़ी सी अभी मजीद उसमें लाइटिंग्स जो है वो लगाई जाएंगी, और जो एलईडी लाइट्स हैं उनकी भी आपको बताई थी कि टेस्टिंग का काम जारी है, तो वो भी सक्सेसफुल जो टेस्टिंग का काम था वो हो चुका है, और बड़ा ही प्यारा जैसे ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम्स होते हैं वहाँ की लुक लाइक उसी तरह का जो है वो व्यू नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा काम जारी है। बाकी कराची में तो आपको पता है कोई इस तरह ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हुई थी, लेकिन जो लाहौर का काम था अब क्योंकि डेडलाइन भी करीब करीब होती जा रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि 28 तक जो है वो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि काम कंप्लीट हो जाए, और अगले जो 30 की जो डेडलाइन दी गई है 2 दिन उसमें जो टिप टॉप का काम है वो कंप्लीट किया जाए। थोड़ी सी लेबर भी बढ़ा दी गई है दिन रात ताकि काम किया जाए। तो ये अली साहब पॉजिटिव खबर आ रही है, और उम्मीद यही है कि काफी जगह नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही थी कि भाई स्टेडियम कंप्लीट नहीं हो सकेंगे, ये हो जाएगा। तो अपडेट यह है कि स्टेडियम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। काफी हद तक जो काम है वो लगभग कंप्लीट नजर आ रहा है। एलईडी लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं। लेजर शो आपको पता है कदाफी स्टेडियम में मिड शो में चलेगा, वो तकरीबन टेस्टिंग हो चुकी है। फिर इसके अलावा कुर्सियां हाँ थोड़ी सी रह गई हैं, वो लग तो गई है, कलरिंग थोड़ी सी पेंटिंग रह गई है। पेंटिंग भी होगी, वो जो हमने आपको दिखाया था जैसे पेंटिंग में जब हम गए थे ग्रीन और व्हाइट, वो जो खंदक जो बनाई थी उसके ऊपर जो अंदर कलरिंग कर रहे थे, रंग भी हो गया, कलरिंग जो होगा वो तकरीबन 90% कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा सिर्फ वहां पर रह गया। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4 दिन में जो काम बकिया रह गया वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं बिल्कुल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो फाइनल जो बिल्डिंग है उसका शायद छोटा मोटा काम जो ड्यूरिंग जो ट्राई नेशन सीरीज है उसके अंदर भी जारी रहे। तो ये मैच के दरमियान नहीं होगा, मतलब वो जैसे इनका मतलब ये है कि जैसे अब एक दिन मैच है तो अगले दिन जो है वो हाँ ऐसे कुछ ये नहीं कि ड्यूरिंग मैच आप कह रहे हो मैच चल रहा है और वहां पे मजदूर रखे, ऐसा नहीं है, वो जारी रहेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। और ये बहुत बड़ी आप कह लें कि चैलेंजिंग सिचुएशन होती है कि आप इतने कम टाइम के ऊपर ये चैलेंज आपने जो लिया है, अगर आप उसको कंप्लीट बहुत बड़ी बात होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिए, उनको भी फॉलो कीजिए। फॉलो भी मौजूद है ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।